स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 100 लाइक। मैं सारा हूँ। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ष के सबसे बड़े मैच में अपनी मृत्यु से पहले से भी अधिक प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली ने यह साबित कर दिया कि वह अभी भी ऐसा कर सकते हैं कि शायद, बस शायद, जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने खो दी हैं, वे उन्हें परिभाषित नहीं करेंगी। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 14,000 रन बनाए, अपना 51वां एक दिवसीय शतक बनाया, भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाया और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर कर दिया। मौजूदा चैंपियन और मेजबान को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अन्य परिणामों की आवश्यकता है। दोस्तों, भारत इस मैच में पसंदीदा के रूप में उतरा। वे इस चयन के हकदार थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 241 रनों पर रोक दिया तथा हार्दिक पांड्या ने ऐसा प्रदर्शन किया जिससे उन्हें अवैधानिक लगना चाहिए था। एक ऐसा ऑलराउंडर जो विपक्षी टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को आउट करने और फिर उनके सर्वोच्च स्कोरर को हराने में सक्षम हो, वह सिर्फ नाम नहीं है, वह गुप्त सॉस है। दोस्तों, और कुलदीप यादव बहुत शानदार थे। उनकी बाएं हाथ की कलाई की स्पिन बहुत दुर्लभ है और उन्होंने टर्न या सटीकता से समझौता किए बिना हवा में तेजी से गेंदबाजी करने का तरीका ढूंढकर इसे और भी दुर्लभ बना दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर बल्लेबाज उन्हें नहीं समझ पाते हैं तो वे हमेशा अनुमान ही लगाते रहेंगे। 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों का अनुमान गलत निकला। तीनों विकेट आखिरी ओवर में लिए गए। पाकिस्तान मौत के समय फटने को तैयार था। कुलदीप ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। चोट से उसके खतरे पर कोई असर नहीं पड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान मौके बनाने में सफल रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यॉर्कर फेंकी और रोहित शर्मा के स्टंप तोड़ दिए। अबरार अहमद ने नरक से कैरम बॉल मंगाई और शुभमन गिल की गेंद पर प्रहार किया, लेकिन जब उन्हें काम पर लगाने की बात आई तो वे ऐसा नहीं कर सके। परिणाम, एक विश्व चैंपियन टीम जो खेल में अपनी सफलता के लिए प्रसिद्ध थी, अब पहला भाग तो सही कर रही है। निश्चित रूप से दुबई में उन्हें समस्याएं थी, लेकिन दूसरा भाग, जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत गलत कर रही है। 34वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 151 रन था, जिसके बाद पूरी टीम 241 रन पर आउट हो गई। भारत के सबसे अनुभवहीन खिलाड़ी हर्षित राणा और उनकी धीमी गेंदबाजी के कारण उनके लिए बल लगाकर कोई बाधा उत्पन्न करना असंभव हो गया। दोस्तों, आईसीसी प्रतियोगिता में खेला गया खेल और इतिहास के हर कोने से निकला एक संघर्षपूर्ण खेल अंततः इतना एकतरफा हो गया कि अंतिम कुछ क्षणों में व्यक्तिगत झगड़े हावी हो गए। अक्षर पटेल ने आसान 2 रन को नकार दिया जिससे कोहली अपना शतक पूरा कर सके। दुबई के दर्शकों को यह बेहद पसंद आया। भारत को जीत के लिए 12 रन और अपने नायक के शतक के लिए 12 रन बनाने थे और वे बार बार उसका नाम पुकार रहे थे। पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आया। 19 गेंदों पर 11 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद मैच उनके लिए मुश्किल हो गया। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने पारी को अलग तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। वह 47 रन पर 2 विकेट पर बल्लेबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर चौका मारा और फिर निर्णय लिया कि रन बनाना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने 50 गेंदों पर 24 रन बनाए। गुस्से में उसने गेंद को ज्यादा नहीं मारा, उसने साफ मना कर दिया। दूसरे छोर पर सऊद शकील कम से कम अच्छी गेंदों को सिंगल में बदलने की कोशिश कर रहे थे। 50 रन तक पहुंचने तक उन्होंने केवल 29 डॉट गेंदें खेली थी। वहीं दूसरे छोर पर रिजवान ने 40 रन बनाए। भारत ने अच्छा किया कि उसे स्पिन नहीं करने दिया। फिर भी यह कुछ दिन पहले दुबई में आयोजित पहले मैच की तुलना में बेहतर पिच थी। यह समतल नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ी अधिक गति थी और यह प्रकाश में बेहतर निकला। हालांकि
रिजवान ने शापित गेंद से बल्लेबाजी की। वह चिंतित था कि यदि उसने गेंद को अधिक जोर से मारने की कोशिश की तो कुछ बुरा हो जाएगा। दोस्तों, और ऐसा थोड़ा सा हुआ। अक्षर को मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश में रिजवान गिर गए और उनका विकेट टूट गया। अगले ओवर में शकील आउट हो गए और उनके बाद तैयब ताहिर आउट हुए। दोनों मैचों में भारत ने मध्य ओवरों में विकेट की तलाश में 320 गेंदें खेलीं, जिनमें से 3 गेंदें उसे 4 रन के अंतर से मिली। पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 165 रन था। जल्द ही उनका स्कोर 7 विकेट पर 200 रन हो गया और पारी के अंतिम 7.1 ओवरों में उन्हें पूरी ताकत से संघर्ष करना पड़ा। दोस्तों, भारत के अनुशासन ने पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं आने दिया और हार्दिक ने इस मामले में अगुवाई की। उन्होंने गेंद को लेंथ से थोड़ा बाहर मारा। उस पिच पर जिसमें पकड़ और टेनिस बॉल की उछाल थी, उन्होंने बाबर आजम को उस समय आउट किया जब भारत के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिंडली की समस्या के कारण बाहर थे और उन्होंने शकील को भी गति की कमी के कारण आउट कर दिया। जब बाएं हाथ के बल्लेबाज ने उन पर चौका लगाया था, वह हमेशा जानते थे कि स्थिति का फायदा कैसे उठाया जाए और बल्लेबाज का जीवन कैसे कष्टमय बनाया जाए। अपने काम के पीछे कुलदीप और राणा ने 6.4 डेथ ओवरों में 28 रन देकर 4 विकेट लिए। दोस्तों, गिल भारत की शुरुआती पारी के स्टार थे। उन्होंने सचेत प्रयास किया कि वे अपना अगला पैर बहुत आगे रखें और क्रॉस न करें, जिसके कारण वे अफरीदी और उनकी फुल लेंथ गेंदों को जमीन पर गिरा देते थे, जबकि गेंद स्विंग नहीं कर रही थी। जब उन्होंने तेज गेंदबाज को जमीन पर पटक दिया और फिर ट्रैक से नीचे उतरकर गेंद को साइड स्क्रीन पर उठाया, तो ऐसा लगा कि यह उनका दिन है। अबरार ने एक गेंद को रोका जो ड्रिफ्ट हो गई, जिससे गिल को अपने बल्ले का मुंह बंद करना पड़ा और वह मिडिल तथा ऑफ स्टंप पर लगातार प्रहार करते रहे। गिल को झटका लगा। दोस्तों, कोहली ने कंधे उचकाकर कहा। वह अबरार के खिलाफ भी कमजोर दिखे और अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने लगभग बोल्ड हो गए, लेकिन तेज गेंदबाजों के खिलाफ वह बेहतरीन थे। उन्होंने हारिस राउफ की गेंद पर तेज कवर ड्राइव के साथ 14,000 रन पूरे किए। पाकिस्तान के सभी बेहतरीन गेंदबाज गेंद को गति देते हैं और यही कोहली की खुशी का ठिकाना है। अगर कोई बल्लेबाज नया है तो उसे क्रीज पर असहज महसूस कराना जरूरी है। पिछले 6 एकदिवसीय मैचों में वह लेग स्पिन के कारण 5 बार आउट हुए। पाकिस्तान के पास एक था और उन्होंने सोचा कि वे उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक बनाया। उनकी तकनीक में थोड़ा बदलाव आया है, जिसमें वे अपना बल्ला ऊंचा रखते हैं और गेंदबाज के पास आते ही उसे हिलाते हैं, जिससे उनके शॉट में गति पैदा होती है। इससे शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनकी पिछली कमजोरी को दूर करने में मदद मिल रही है। उन्होंने राउफ को यह साबित करने के लिए स्क्वायर के सामने 4 रन बनाए, लेकिन उनके वरिष्ठ साथी से कोई प्रसिद्धि नहीं छीनी गई। दोस्तों, कोहली गति निर्धारित कर रहे थे। पाकिस्तान ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने अपनी पहली 62 गेंदों पर केवल 3 चौके लगाए, लेकिन उनकी रन संख्या पहले ही 50 तक पहुंच चुकी थी। वह बिना बड़े शॉट लगाए तेजी से दौड़ना जानता है। रोशनी में मैदान पर गेंद उतनी नहीं रुक रही थी। यह फिर से उनके पक्ष में काम कर रहा था। उन्हें लगभग पता था कि वह शतक बनाएंगे। जब अक्षर ने 42वें ओवर में वाइड के साथ दूसरा रन खारिज कर दिया, तो उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा, जबकि बाकी सभी को यह स्पष्ट था कि वह केवल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि समय समाप्त होने तक कोहली के पास 3 अंकों तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ मौका हो। मैच की आखिरी गेंद पर जब उन्होंने ऐसा किया तो कोहली ने ड्रेसिंग रूम की ओर देखा और सचमुच कहा, मैंने तुमसे कहा था, शांत रहो। यह कितना आसान था, वह कितना अपरिहार्य था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसी प्रेरक खबरों से अपडेट रह सकें।